उनका नाम है आदित्य, एक टीम में मेंबर है, आप उनसे बात कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अगर आपकी किसी और से बात हो रही है तो आप डायरेक्ट उससे पूछो। ठीक है, और यहाँ के लिए आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। ये सारी जो चीज़ें ये सब बुलेट पॉइंट्स है, इसके अंदर और चीज़ें आएंगी। ठीक है, राउटिंग है तो राउटिंग की मैं डेफिनेशन ही बताऊंगा। राउटिंग के अंदर आपका रिप आता है, ओएसपीएफ आता है, वो आपका क्या नाम है, मल्टीकास्टिंग आती है, बीजीपी आता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। रेप, ओएसपीएफ, ये सारी चीज़ हम कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे, बाकायदा हम अपने फायरवॉल में कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करता हूँ मैं आपको। आज मैं पहले दिखा देता हूँ कि लैब कैसे सेटअप करेंगे, क्योंकि पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि लैब में चल क्या रहा है, लैब कैसे सेटअप करना है। सो सबसे पहले अगर, एक मिनट, ये सारी चीज़ें ये हम आपको शेयर करेंगे अभी, सारी चीज़ें 1 to 1 आपको सारी चीज़ें शेयर हो जाएंगी। आपको बस ये डाउनलोड करना है, सिंपल ड्राइव्स की फाइल होंगी सारी डाउनलोड करके। और ये सारा जो जो चीज़ें, तो देखो सिंपल सॉफ्टवेयर है। अगर आप अब आईटी और इसमें आ चुके हो तो आपको इतना तो मालूम ही होगा कि सिंपल सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट 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 करके जीएनएस आई थिंक सबने काम किया होगा। जीएनएस पे काम नहीं कर तो पैकेट ट्रेशर पे काम कर रखा होगा, अगर आप लोग बिगनर हो। जो बिगनर है वो पैकेट ट्रेशर पे कर रहे हैं, बट अब हम यहाँ पे जो टूल यूज करेंगे वो GNS3 यूज करेंगे। जो जिन्होंने कल ज्वाइन नहीं किया था, जिन्होंने आज ज्वाइन किया, मैं उनको बता देता हूँ कि टूल है, हम GNS3 यूज करेंगे। वर्जन मैं 2.1.21 रख रहा हूँ। ठीक है, बोलता हूँ 8 बजे तक आ जाओ। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये GNS VM वर्क स्टेशन विंडोज 7 यूज़ कर रहा हूँ 32 बिट। क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम में 32 GB मेमोरी है, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं विंडो 10 भी यूज़ कर सकता हूँ, 64 बिट कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। बट आप लोगों को, मुझे एक, मैं स्टूडेंट के हिसाब से लेके चलता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को लेके चलता हूँ, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से मुझे 32 बिट मैंने रखा है, क्योंकि ये आपका अप्रोक्स आपका VMware में लेगा 1 GB। 1 GB डेटा, 1 GB लेता है रैम। ठीक है, और एक क्वेरी और आई थी मुझे सुबह, उन्होंने मुझे पूछा कि मेरा फायरवॉल कितना ले लेगा। तो ब्रो, मेरा आपका फायरवॉल जो लेगा वो मैक्सिमम 1 GB लेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम 1 GB मैक्सिमम लेगा। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि जो 40 गेट फायरवॉल है ना, VM वर्जन वाले, GNS वर्जन वाले, बहुत लाइट वेट है। इनको ये पालो अल्टो की तरह नहीं कि ये आपका आपके सिस्टम की 4 to 5 GB रैम लेंगे तभी ये ऑन होंगे, नहीं। ये आपका लाइट वेट फायरवॉल है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं तो 40 गेट ने इम्प्लीमेंटेशन ही किया है यूजर्स के लिए, ये नहीं कि उन्होंने थोपा है। वो चाहते हैं कि यूजर सीखे, यूजर लेवल पे उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तो आज हम देखते हैं पहले लैब सेटअप से पहले थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं अब। ठीक है, सो हम पढ़ने जा रहे हैं 40 गेट फायरवॉल। प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग नहीं मिली? ऐसे कोई, मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाता हूँ ब्रो, मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाता हूँ। जो चीज़ें पढ़ाऊंगा डायरेक्ट पढ़ाऊंगा। अगर रिकॉर्डिंग नहीं मिली तो मैं आज एक बार चेक करवा लेता हूँ, आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ठीक है, नहीं 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 मिली है। नो मुझे इशू। मालूम, मुझे तो नहीं मिली, मालूम नहीं। मे भी हो गया होगा, कहीं मिस हो गई होगी, या फिर जिनको नहीं मिली आज मैं एक बार चेक करवा के टीम आपको रिवर्ट करवा देगी। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ओके टेंशन ना सर। लो। ठीक है, सो अब हमें पढ़ना है 40 गेट फायरवॉल। ठीक है, सो आपको मालूम ही होगा, अगर मैं स्टार्ट करूं, सो 40 गेट फायरवॉल आज हम थोड़ा लाइट लाइट चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, जो मेरा पैटर्न है पढ़ाने का मैं वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि लगता है किसी किसी को पसंद नहीं आता। मैं स्टार्ट करता हूँ एकदम, अगर मैं एक ग्राफ ले लूँ, ठीक है, तो मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे यहाँ से, तब थोड़ा ऊपर, तब थोड़ा ऊपर। ये नहीं कि मैं पहले दिन ही मैंने आपको इतना करवा दिया कि बस सारा दिमाग में हौस पौस हो जाए। मुझे वो नहीं करना। मुझे आप लोगों के दिमाग में ये नहीं कि मुझे पढ़ा एकदम चीज़ें रटवानी है, ये कोई स्कूल स्कूल या कॉलेज की तरह की वो आपके दिमाग में डालना है। मुझे चाहिए कि आप वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, अंडरस्टैंड, अगर एक बार अंडरस्टैंड कर लिया तो उसके बाद तो कहते हैं ना कि कॉलेज में कोई चीज़ समझ लो आप, तो कहानी तो आप कितनी भी लिख सकते हो पेपर में।
ठीक है। इंटरव्यूअर को तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कितना भी समझा सकते हो। आपको क्या लगता है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है तो उसको सब चीज़ें आती है? कभी नहीं आती है। उसको हमेशा ये होता है कि हाँ, इंटरव्यूअर अच्छे लेवल के होते हैं, 80% 90% आता है, पर कितनी चीज़ें वो खुद ऐसे पूछ लेते हैं आपको टेस्ट करने के लिए, और इवन उनको वो चीज़ें नहीं आती है। तो चीज़ें आप समझ लो कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप उनको समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो आज हम थोड़ा देख लेते हैं FortiGate फायरवॉल का क्या इतिहास है, क्या चीज़ है ये। तो आज हम सिर्फ बेसिक्स देखेंगे, नेटवर्क बेसिक्स ये सब हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। FortiGate, अगर मैं स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? मैंने अभी FortiGate फायरवॉल और नीचे FortiGate लिखा है। ठीक है, मुझे चैट में कंफर्म कर देना। इज द प्रोडक्ट ऑफ Fortinet, पहली लाइन। ठीक है। दूसरी, FortiGate इज अ NGFW। ये अब NGFW क्या है वो मैं बताता हूँ, पर पहले मैं लिख देता हूँ, सारी चीज़ें लिख देता हूँ। IT साइबर सिक्योरिटी। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि है क्या वो, कहाँ से आई है, कैसे आई है। Fortinet। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अल्टीमेट थ्रेट प्रोटेक्शन फॉर बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको 3 पॉइंट्स लिख के दिए हैं। ये कोई हाई लेवल लैंग्वेज मैंने यूज़ नहीं किया, एकदम कॉमन लैंग्वेज यूज़ किया है। सो आपको अगर मैं पहला पॉइंट दिखाऊं, लोग क्या होते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं किस केस में? सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हो अगर मैं बोलूँ कि FortiGate इज द प्रोडक्ट ऑफ Fortinet। ठीक है। सो जो आपका FortiGate है, ये फायरवॉल, ये आपका एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है। किसका? Fortinet का। Fortinet आपकी पेरेंट कंपनी है, इसने आपके अलग अलग प्रोडक्ट निकाल रखे हैं। ठीक है। Fortinet ने, उसी में आपका एक फायरवॉल आ जाता है, जिसको आप जनरली इस नाम से जानते हो, FortiGate। ठीक है। आपके इसके और भी चीज़ें आ जाती है, 40AP। ठीक है। 40 स्विच। ठीक है। आपका क्या नाम है, DLP आ जाता है अलग से, एंटीवायरस सेंसर एंड AV आ जाता है। आपका UTMs जो होते हैं ना, UTMs में क्या होता है, UTMs से सारी चीज़ें अलग अलग होती है ना। जैसे कि आप एक मशीन लेकर आए, तो आपने एक राउटिंग और राउटिंग के लिए एक मशीन ले लिया, फिर एक आपने देखा कि यार मुझे DLP के लिए एक चाहिए, फिर आपने देखा IPS IDS के लिए एक आपने IPS IDS डाल दिया। तो ये पहले हुआ करता था, ये बहुत पहले हुआ करता था, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इनके वैसे अलग से भी डिवाइसेस आते हैं, आप चाहो तो DLP अलग से खरीद के लगा सकते हो, UTM इन्हें कहते हैं। और आपका AV हो गया। आपका 40 क्लाउड आता है। हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो होता है आपका 40 मैनेजर आता है। 40 मैनेजर के बाद आपका 40 एनालाइजर आता है। ठीक है। सो दीज आर दी प्रोडक्ट्स। तो Fortinet हमेशा याद रखना प्रोडक्ट है। और आप कभी भी रिज्यूमे में लिखते हो आप कि मैं अच्छा, एक चीज़ और बोल देता हूँ, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, तो किसी को कोई वर्ड ना समझ में आए तो वो मुझसे फ्रीली पूछ सकता है कि सर ये क्या लिखा है। ठीक है। सो ऐसा क्या होता है, देखिए रिज्यूमे में हम लोग क्या करते हैं, इवन व्हेन आई वाज अ फ्रेशर, मैंने भी ये गलती की थी। मैंने लिख दिया था कि एक्सपर्ट एंड डीप ट्रबल शूटिंग, नॉलेज ऑफ डीप ट्रबल शूटिंग इन Fortinet। ठीक है। और इंटरव्यूअर आपको यहीं पकड़ लेगा। अगर आप एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और आपने Fortinet लिख दिया, वो पकड़ लेगा। उसको तो ये लगेगा अच्छा आपने सारे वो पहले पूछेगा Fortinet है क्या। आप बोलोगे इट इज अ फायरवॉल, इट इज अ फायरवॉल, और यू कैन से इट इज अ सिक्योरिटी डिवाइस। जिसकी जैसी लैंग्वेज है वो उस तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है, डिवाइसेस और सिक्योरिटी गेटवे, SG कह सकते हो आप लोग। ठीक है। वो वहीं पे आपको उसको लगेगा नहीं यार, इसको, इस बंदे को, आपको बेशक से FortiGate का A to Z मालूम हो, A to Z आपको सारी नॉलेज होगी कि FortiGate चलता कैसे है, क्या काम करता है, सारी नॉलेज होगी। बट आप यहाँ कहोगे तो थोड़ा उसको लगेगा कि यार इसको तो ये नहीं मालूम कि Fortinet है क्या। Fortinet तो कह रहा है फायरवॉल है।
ठीक है। तो रिज्यूमे में आप हमेशा मेंशन करना, कभी भी अगर आप लोगों का रिज्यूमे बनाओगे, जो फ्रेशर है वो और जो एक्सपीरियंस्ड है उनको मालूम होगा, बट स्टिल अगर जिन्होंने थोड़ी बहुत गलती कर रखी होगी तो आप हमेशा मेंशन करो 40 गेट फायरवॉल। मैं इसलिए स्टार्टिंग में इस चीज पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये रियल टाइम में हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती कर देते हैं, ये कॉमन चीज है। ठीक है। सो फोर्टीनेट हमारी मेन कंपनी है, ये इसमें से ये प्रोडक्ट निकला है फोर्टीगेट फायरवॉल। अब सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट, इट इज अ NGFW फ्रॉम IT साइबर सिक्योरिटी लीडर्स फोर्टीनेट। रीजन NGFW क्यों इसको हम कहते हैं, जैसे इसको हम कहते हैं नेक्स्ट, NGFW की फुल फॉर्म देख लो क्या है ये, नेक्स्ट जनरेशन फायर वॉल। ठीक है। मतलब इसको हम कहते हैं थोड़ा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, एक हाई फाई फायरवॉल है ये। ठीक है। बाकी आगे हम देखेंगे वन बाय वन क्या चीजें होती है। दो देखो, दो तरीके के फायरवॉल आते थे पहले के टाइम में, आते थे लेगेसी फायरवॉल। ठीक है। फिर आने लगे NGFW फायरवॉल, जिनको हमने नाम दिया NGFW। तो इसके अंदर क्या कौन कौन से आते हैं? PA, पालो अल्टो, 40 गेट, नॉट 40 नेट, 40 गेट फायरवॉल, सिस्को ASA, CP, चेक पॉइंट। तो ये सारे इनके आते हैं, ये NGFW में आते हैं। लेगेसी फायरवॉल्स बहुत पुराने होते थे। ठीक है। दूसरे इसमें क्या ड्रॉबैक आता था लेगेसी, और अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको बताऊं समझाऊं तो लेगेसी फायरवॉल, अब हम ना एग्जाम्पल अभी नेटवर्क का भूल जाओ, अब आप लो ये आपका घर है, ये आपका घर है। हाँ, सिंपल। ठीक है। इससे हम रिलेट करेंगे कि हमारे नेटवर्क कैसे, नेटवर्क भी एक रियल वर्ल्ड पे चलता है। ठीक है। और ये एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का घर है, ये एक और घर है। ठीक है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड आपने यहाँ पे खड़ा कर रखा है, गार्ड है। गार्ड है। ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड है एक, और सिक्योरिटी गार्ड एक यहाँ पे है। लेगेसी फायरवॉल में क्या होता था कि जो बंदे बाहर जा रहे हैं, जो यूजर, जैसे यहाँ से एक बंदा गया, ये एक बंदा गया यहाँ से। ठीक है। क्या हुआ? और जो बंदे अंदर आ रहे हैं, ये बस गार्ड है ना, नाम के लिए था। अब गार्ड को आप एज्यूम कर लो ये फायरवॉल है। ठीक है। यहाँ पे भी एज्यूम करो ये फायरवॉल है। तो होता क्या था कि ये बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, एक ही गार्ड बैठा हुआ है, और ये आपका घर है। बस ये देख रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक है। इसको नहीं मालूम कि इसको ये चीज मालूम है बस कि मुझे बंदा देखना है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक है। अब क्या पता जो अंदर जा रहा है, क्या पता वो एक अनवांटेड बंदा हो, क्या वो पता वो थीफ हो, चोर हो, डाकू हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वो तो आपके घर में गया, उसने सारा सामान लिया, सब कुछ लूट लाट लिया, उसके बाद घर चल दिया अपने वापस। ठीक है। दिक्कत हो गई। हाँ। फायरवॉल लगाने का लेगेसी फायरवॉल में ये दिक्कत होती थी। ठीक है। स्टेटलेस फायरवॉल्स होते थे, कोई भी स्टेट नहीं बन रही है, इस बंदे ने कोई एंट्री नहीं रखी, आप ओनर हो, आप जब आप घर पर आए तो आपने चेक किया कि मेरे घर में ये सब कुछ हो गया, आप गए अपने फायरवॉल मीन्स अपने गार्ड के पास, उससे आपने पूछा कि सर ये क्या नाम है भैया बताओ, ऐसे ऐसे हो गया, बताओ एंट्री दो कि मेरे घर में कौन कौन आया कौन कौन गया। इसने तो बोल दिया मेरे पास कोई एंट्री नहीं है, मुझे तो जो दिखा अंदर जाते वो मैंने देख लिया, जो बंदा आते हुए दिखा वो मैंने देख लिया। ठीक है। दिक्कत हो गई। ये सबसे बड़ा यहाँ का ड्रॉबैक था कि कोई भी एंट्री, और यू कैन से, अब थोड़ा नेटवर्क लैंग्वेज में देखते हैं कि कोई भी सेशन का रिकॉर्ड नहीं रखता था। नो, or you can say not maintain any session record। और अगर आप अभी वो देख वो मैं दिखाऊं आपको क्या नाम है, अगर रियल वर्ल्ड में भी एक और एग्जांपल तो जैसे मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। ठीक है। तो मैंने आपकी ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें रख ली है, ये जो लिंक है ये सिर्फ मैंने आप लोगों को दिया है, जो जिनसे हमारी बात हुई,
हमने सिर्फ उनको शेयर किया, हमने सबको शेयर नहीं कर दिया कि कोई भी आ रहा है। मैं जब तक यहाँ से एडमिट नहीं करूंगा, तब जब तो एंट्री नहीं बनाऊंगा, तब तक आप इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है। और अगर यही होता कि ओपन टू ऑल होता कि हाँ भाई कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, मुझे क्या मतलब है, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो ये आपका लेगेसी हो जाता। ठीक है। तो ये क्या होता था, लेगेसी में इसने कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा। अब एक आया नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब आपने नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एक अच्छा हाई लेवल का गार्ड रख लिया अपने पास। ठीक है। अब इस बंदे को सारी इंस्ट्रक्शंस आपने दे रखी है, आप कहीं बाहर गए हो, इसने क्या किया भैया, एक लिया इसने रजिस्टर, ऐसे ही होता है ना कॉर्पोरेट गार्ड्स के पास, रजिस्टर रख लिया। इसने बनाई सारी डिटेल्स कि ए यूजर आया इस 8 बजे। ठीक है। वो इन इन उसका 8 बजे का है, आउट उसका क्या नाम है 8:20 पे है। उसने सारी डिटेल रखी, इन इतने बजे आउट इतने बजे है। उसके बाद उसने ये तक लिख दिया कि लोकेशन वो कहाँ से आया था। ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी उसने एक कि इनमें सब सब कुछ रखा उसने। अब क्या हुआ कि मुझे भाई कोई आया ट्रैफिक, हाँ उसको ये भी रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि जिनको ये यूजर जानते हैं, ये हाउस ओनर जानते हैं, बस उनको एंट्री मिलेगी, या फिर जिनको हाउस ओनर ने बुलाया है। ठीक है। अनवांटेड बंदा, जैसे कि अगर लेट्स से कोई रोड पे चल रहा है, वो डायरेक्ट मेरे घर के अंदर नहीं आ सकता, मेरा गार्ड वहीं पे मुझे उसे रोक लेगा। वो मुझसे कंफर्म करेगा कि आपने ये पैकेट मंगवाया है, ये ट्रैफिक आपने मंगवाया है। वो देखेगा पॉलिसी, पॉलिसी में पॉलिसी समझ लो, उसने देखा एक रूल कि हाँ नहीं यार ये तो इस बंदे को मैं नहीं जानता हूँ, ये कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम। तो वो यही कहेगा कि भैया आप डिनाई हो, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या फिर एसेंचर या फिर किसी भी अच्छे ऑफिस में जाओगे, आप डायरेक्ट आपको एंट्री नहीं मिलती है। वो पहले फोन करते हैं अंदर कि एक बंदा आया आपसे मिलने, पर्पस बताओ। तो वो होते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। ठीक है। तो वैसे ही काम करते हैं हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। इसने सारी एंट्री रख ली A to Z, ए कब आया, बी कब आया, C D, ऐसे सारी एंट्री बनाते गया, वन बाय वन वन बाय वन 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 बाय वन। ठीक है। जिसको अलाउ करना था उसको इसने अलाउ किया, जिसको डिनाई करना था उसको उसने डिनाई कर दिया। ठीक है। तो अब हमारे इसमें क्या आया, इसमें सबसे अलग की पॉइंट क्या आया कि इस नेक्स्ट जनरेशन गार्ड ने या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ने, इसने बना के रखे सारे सेशन। सेशन मीन्स, सेशन का मतलब भी रिकॉर्ड होता है, मेंटेन ऑल दी सेशन, सारे सेशन इसने मेंटेन करके रखे A to Z। ठीक है। कौन कब आया कितने बजे आया। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल भी करता है। जैसे पालो अल्टो हो गया, आपका FortiGate फायरवॉल हो गया। इसके अंदर आप पॉलिसीज बनाते हो, रूल्स बनाते हो, किसको अलाउ करना है किसको डिनाई करना है। एक अंदर का यूजर जो आपके ऑफिस में, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जो यूजर बैठा हुआ है, ये जो वो यूजर बैठा है, इसको आपको क्या एक्सेस देना है। अगर ये अकाउंट्स का बंदा है तो ये इंटरनली सारे टैली, आपका क्या नाम है, अकाउंट्स के और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, हाँ, टैली हो गया, ओपी हो गया, ये सब चीज़ें जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं अकाउंट्स के। ठीक है। ये सब ये एक्सेस करे, बट ये इंटरनेट ना चले इनके सिस्टम में। हो सकता है, कर सकता है, एकदम कर सकता है, मना नहीं कर रहा, आप ये सारी पॉलिसी बना सकते हो। ठीक है। ये आपका जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, FortiGate फायरवॉल, ये आपका गार्ड का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है। ये किसी बाहर के बंदे को अंदर नहीं आने देगा, ये पॉलिसी बेस्ड पॉलिसी पे काम करेगा। और इसी को ही हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहते हैं, क्योंकि ये सारी मेंटेन, आपका कौन कितने बजे आया है, कौन सा ट्रैफिक कब आएगा, किस टाइम पे जा रहा है, सारा इसका सेशन मिलेगा। ठीक है। और अगर आपको ये सारी चीजें चेक करनी है तो या यू कैन चेक, श्योर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आप चेक कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक कमांड होती है। ठीक है। कमांड जैसे कि अगर मैं इसमें बताऊं, FortiGate में बताऊं, तो कमांड होती है FortiGate के अंदर आपका डिबग करके आता है कमांड। 1 मिनट आप दो बस मुझे। पॉलो अल्टो में तो शो सेशन ऑल होता है। ठीक है। और FortiGate में आपका होता है आपका डिबग सेशन करके एक कमांड आता है जो CLI में चलता है। ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे एकदम सडनली वो कमांड स्ट्राइक नहीं कर रही दिमाग में, देख रहा हूँ, मुझे भी चीज़ें याद नहीं रहती कभी कभी। ठीक है। तो
तो एक डिबग ऑल सेशन करके आता है, हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास नेट है, कोई नहीं, कमांड ही भूले। चेक सेशन इन FortiGate। हाँ, डायग्नोज सिस्टम सेशन लिस्ट, इससे आपको सारे सेशंस का मालूम चल जाएगा कौन से सेशन चल रहे हैं। ठीक है, डायग्नोज सिस्टम सेशन लिस्ट, ये आपके FortiGate फायरवॉल के CLI में सारी कमांड्स चलते हैं। अगर आपको चेक करना है कि एक्टिव सेशंस कितने उस टाइम पे चल रहे हैं, कितनी एंट्री हो रखी है, ये सारी चीजें आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये तो हो गया हमारा FortiGate के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो ही हुआ ये। ठीक है, और लास्ट पॉइंट तो वही है कि अल्टीमेट आपका अल्टीमेट या अनलिमिटेड थ्रेट प्रोटेक्शन करता है बिजनेस के अंदर, ऑल साइज बिजनेसेस में। फायरवॉल आपका एक एंट्री लेवल पे भी लग सकता है और आपका एक एडवांस लेवल पे भी लग सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसके बाद देखो, आपके पास कोई फायरवॉल पहले से लगा हुआ है या फिर आप कोई फायरवॉल लेने की सोच रहे हो, मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दो तरीके के फायरवॉल है, ये दो ही तरीके के फायरवॉल है, या फिर कोई सिर्फ सिंगल एक FortiGate ही है। अगर आप रिकमेंड कर रहे हो कि हाँ आप एक कंपनी में सिक्योरिटी एनालिस्ट हो या फिर नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो आपने कंपनी ने आपको बुलाया कि हाय हाय रोहित, हाय राहुल, मुझे एक फायरवॉल, अब हमारी कंपनी को एक फायरवॉल का नीड है, आपने बोला FortiGate ले लो, तो ऐसा थोड़ी कि कंपनी सीधा बोलेगी कि हाँ ठीक है FortiGate, रोहित ने बोल दिया FortiGate तो FortiGate हम लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, उसे बताना पड़ेगा कि हमें FortiGate क्यों ज़रूरत है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि हर चीज़ के एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, तो हमें हर चीज़ें स्टडी करके तभी हम बोलेंगे कि हाँ FortiGate आप लो, आपके इतने में काम काम बन जाएगा। तो वही हम नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स ऑफ FortiGate फायरवॉल। सबसे पहले तो मैं जो चीज़ फीचर में डिस्कस कर रहा हूँ, एक तो होता है हाई परफॉर्मेंस थ्रेड प्रोटेक्शन, सबसे पहले। ठीक है, आपका इसका एक लाइन लिखता हूँ मैं पहले, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोटेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ऑटोमेटेड रिस्क असेसमेंट्स। नेक्स्ट लॉगिंग एंड मॉनिटर। एक और पॉइंट देख लेते हैं, फीचर्स तो मैं बहुत गिनवा दूंगा इसके, सिक्योरिटी फैब्रिक इंटीग्रेशन। ये सारे नाम आपको सुने सुने से लग रहे होंगे। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ है आपको मालूम ही होगा। अगर मैंने पहला लाइन लिखा है कि हाई परफॉर्मेंस थ्रेट प्रोटेक्शन दे परफॉर्म प्रोटेक्शन है। ठीक है, सो FortiGate जो है ना, फायरवॉल जो है, एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस, ये बहुत ही हाई लेवल थ्रेट प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप एक एक्सटेंशन तक चाहो तो कि आप एक्सटेंशन ब्लॉक करना चाहो तो आप एक्सटेंशन भी कर सकते हो। आप चाहते हो आपके इन्वायरमेंट में सारा कुछ एक्सेस करे यूज़र, बट जो डॉट XML फाइल हो या फिर डॉट आपका OST PST, जो भी अनवांटेड एक्सटेंशन है उनको आप ब्लॉक करना चाहो, ठीक है, तो आप वो भी ब्लॉक कर सकते हो, सारी चीज़ आप ब्लॉक कर सकते हो, एक हाई लेवल का थ्रेट प्रोटेक्शन। हाँ, आप चाहते हो वेब फिल्टरिंग में कोई पर्टिकुलरली, जैसे क्या होता है, आप चाह रहे हो कि यार ये चले मेरा facebook.com चले, ठीक है, चलो एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, उसने बोला facebook.com सब कुछ चले, बट यू वांट कि यार सिर्फ ब्राउजर में चले, चलो भाई ब्राउजर में चल रहा है, फोन अलाउ नहीं है, एप्लीकेशन को इसका है नहीं। अब आप चाह रहे हो कि यार फेसबुक एप्लीकेशन चैट उसके अंदर .com के अंदर चैट वाला जो ऑप्शन है वो यूजर कोई भी यूजर ना रखे, वरना अदरवाइज ये सब बात करने लग जाएंगे आपस में। तो
उसको आप ब्लॉक भी कर सकते हो वेब फिल्टरिंग के थ्रू। ठीक है, वेब फिल्टरिंग आप यूज कर सकते हो। वेब फिल्टरिंग से आप पर्टिकुलरली चैट का कोई यूआरएल हो या फिर किसी पेज का, आप चाहते हो कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स के जितने भी पेज है, अगर एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है और या तो उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, कॉम्पिटिटर सबके होते हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके जितने कॉम्पिटिटर्स के पेजेस है वो आपका कोई भी एम्प्लॉय देख ना सके, ठीक है। तो आप वो सारे पर्टिकुलरली यूआरएल फिल्टरिंग, वेब फिल्टरिंग में लाके एक यूआरएल का ऑप्शन आता है, वहां से भी आप ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका ये थ्रेट हाई परफॉर्मेंस थ्रेट प्रोटेक्शन करता गया, ये आपको बचाता है किन किन हाई, जो एकदम कहते हैं ना जिनसे आपका सिस्टम बैठ जाए, आपका नेटवर्क बैठ जाए, जैसे कि मलवेयर होता है, मलवेयर हो गए, आपका क्या नाम है मलवेयर हो गया, ट्रोजन्स हो गए, वायरसेस हो गए, ठीक है। इससे आपके सिस्टम बैठ जाता है, नेटवर्क बैठ जाता है मलवेयर से। तो कोई ऐसा मालवेयर या फिर कोई ऐसा ट्रोजन आ गया तो, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपका ये बचाता है आपका थ्रेट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, एप्लीकेशन प्रोटेक्शन। एप्लीकेशन पे भी प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, कि आपको किस एप्लीकेशन को अलाउ करना है, किस उसको डिनाई करना है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ NGFW नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में आप एप्लीकेशन से मैनेज कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका फायरवॉल है, ये अभी लेगेसी फायरवॉल है, लेगेसी फायरवॉल है, ठीक है। डीएनएस, सॉरी, आपने एक रूल बनाया, इसके ऊपर कोई भी वो नहीं बनता, एप्लीकेशन बेस्ड काम नहीं होता था इसके लेगेसी फायरवॉल पे। आपने बोला पोर्ट 53 अलाउ करना है, ठीक है। तो अगर बेसिक आपको मालूम होगा नेटवर्क का, तो पोर्ट 53 यूज होता है डीएनएस के लिए, डीएनएस के लिए यूज होता है। तो एप्लीकेशन का नेम बन गया आपका डीएनएस। यहाँ यूजर बैठा हुआ है, इसने, इसको मिल गया डीएनएस की रिक्वेस्ट, इसने भेजी, ये फायरवॉल ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और हाँ जी, एकदम एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मालूम कि इसी पोर्ट 53 पे एक और एप्लीकेशन चल रही है, मल्टीपल पोर्ट से अलग अलग एप्लीकेशन यूज, सेम पोर्ट मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर सकती है, यू टोरेंट, ठीक है। और 53, तो साथ में क्या होगा, आप फायरवॉल ये वाली चीज देखेगा कि आपने पोर्ट 53 अलाउ कर रखा है, तो क्या हुआ, जब ये यूजर यू टोरेंट का ट्रैफिक भेजेगा तो ये भी इसका पास हो जाएगा, तो दोनों ट्रैफिक पास हो गए लेगेसी में, ठीक है। और अगर आपने इसको ब्लॉक कर रख दिया कि ये पोर्ट को आप अलाउ ना करके ब्लॉक कर दो, तो क्या होगा, पोर्ट 53 जिस पे यू टोरेंट चल रहा है वो तो ब्लॉक होगा, उसके साथ साथ आपका डीएनएस भी वो ब्लॉक कर देता था लेगेसी फायरवॉल में, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा इसमें, नेक्स्ट जनरेशन हमारा फायरवॉल, ये वाला फायरवॉल जो बहुत ही बढ़िया फायरवॉल है, ठीक है, ये करेगा आपका, आपने लिखा, अब आप पोर्ट के बेसिस पे ब्लॉक कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि पोर्ट एक एप्लीकेशन मल्टीपल एप्लीकेशन एक पोर्ट यूज कर सकता है, आप ब्लॉक अलाउ कर रहे हो, अलाउ एप्लीकेशन बेसिस पे, ये चीज, अब आप इसके बेसिस पे फिल्टर लगा रहे हो। दो एप, दो अलग अलग एप्लीकेशन के सेम नेम कभी नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मैं जैसा आपको गूगल मीट पे पढ़ा रहा हूँ, तो गूगल मीट का नाम जो फीचर दे रहा है वो जरूरी नहीं कि एक और एप्लीकेशन गूगल मीट आ जाए और दोनों अलग अलग अंदर काम कर रहे हो, अंदर से अंदर अलग अलग हो, नेम अलग सेम हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने लिखा अलाउ डीएनएस एंड ब्लॉक यू टोरेंट, डजंट मैटर कि वो अब यू टोरेंट चाहे पोर्ट 50, ये अब इट डजंट मैटर कि ये दोनों 53 पे है, ठीक है। पोर्ट 53 अभी भी ये दोनों यूज कर रहे हैं, पोर्ट नंबर, ठीक है। तो इट डजंट मैटर कि वो पोर्ट 53 दोनों यूज कर रहे हैं, जब पैकेट आएगा, जब स्कैनिंग होगी, फिल्टरिंग जो होगी, वो देखेगा कि जो अलाउ कर रखा है, तो डीएनएस, ये दो रिक्वेस्ट इस यूजर ने भेजा, एक भेजा डीएनएस के लिए, एक भेजा उसने यू टोरेंट के लिए, ये कुछ वेब सीरीज कोई डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, कोई बढ़िया वेब सीरीज आई है वो ये डाउनलोड कर रहा है। तो क्या हुआ, उसने जैसे डीएनएस के लिए जब ट्रैफिक भेजा,
तो फायरवॉल देखेगा यार ये डीएनएस और यूटोरेंट दोनों 53 पे चल रहे हैं, ठीक है। बट जो आपके अब ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, ये पुराने फायरवॉल की तरह नहीं कि भाई अलाउ कर देगा, ठीक है। वो क्या करेगा कि जो वो देखेगा एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन फिल्टर देखेगा, एप्लीकेशन फिल्टर ये अंदर आगे जाके ये इम्प्लीमेंट होगा, जब आगे आप कम से कम नहीं तो 7-8 क्लासेस ले लोगे तब ये टॉपिक आएगा एप्लीकेशन फिल्टर, ठीक है। तो एप्लीकेशन फिल्टर वो चेक करता है। अभी आपसे मोटा मोटी समझो कि है क्या ये। तो ये देखा इसने, देखा अलाउ डीएनएस, तो इसने डीएनएस की रिक्वेस्ट को तो अलाउ कर दिया, पास कर दिया, ये पास हो गया भैया डीएनएस, ठीक है। बट उसने देखा कि यार एक और रूल बना रखा है यूजर ने, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने, कि ब्लॉक करो यू टॉरेंट को, ठीक है। तो उसने ब्लॉक कर दिया भैया, या इसने पास नहीं होने दिया, उसने यहीं रोक लिया कि आप कहाँ जा रहे हो माशे, आप तो यहीं रुको। कहाँ किधर चल दिए, आपको तो जाना ही नहीं था, आपको तो ब्लॉक कर रखा है। अब आप चाहे रिक्वेस्ट भेजो चाहे कुछ ही भेजो, आपको रिप्लाई ना मिलने वाला। जिसने रिक्वेस्ट किया इसको पास कर दिया, इसको रिप्लाई पैकेट पे आ जाएगा, पर इसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब से हमें ये चीज आया एप्लीकेशन प्रोटेक्शन, अब इसके साथ साथ क्या होता है एप्लीकेशन प्रोटेक्शन, आप समझे। एप्लीकेशन समझाया मैंने आपको कि एप्लीकेशन किस लेवल पे काम करता है, किस तरह लेवल पे ब्लॉकिंग करता है। अब एक चीज और समझने वाली बात है कि आपने सपोज एक एप्लीकेशन अलाउ किया, अलाउ अब आपने किया कोई टीसीपी बेस्ड एप्लीकेशन अलाउ किया, ठीक है। अब क्या हुआ, एक एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आता है, एक पैकेट होता है, जब एक पैकेट आपके इन्वायरमेंट में आता है तो उसका आईपी एड्रेस, ठीक है, पैकेट आता है, आपका क्या नाम है, हेडर लग के आता है, आपका पोर्ट नंबर, ये सब कुछ लिख कर आता है। अब क्या मालूम यूजर ने, देखो चीजें बनाने से ज्यादा रूल्स तोड़ने के होते हैं, कहते हैं ना ब्रेक द रूल्स, वही है यहाँ पे। रूल्स अटैक जब होना होता है तो कैसे भी बॉस अटैक हो ही जाएगा, ठीक है। उसने क्या किया, अब आपका यहाँ से इसने पैकेट में थोड़ा छेड़खानी कर दी। यहाँ पे अब एक हैकर बैठा है, उसने आपका पैकेट कैप्चर किया, उसने देखा अच्छा टीसीपी की रिक्वेस्ट इन्होंने भेजी है यूजर ने, ठीक है। और देखा यार ये तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एप्लीकेशन लेवल पे ब्लॉकिंग है, तो एप्लीकेशन लेवल पे आपने ब्लॉकिंग तो कर दी। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं यार डीएनएस, अब जैसे ये है यू टॉरेंट अलाउ नहीं है, यू टॉरेंट की जगह कोई ऐसी वेबसाइट होती जो मलवेयर है, हाँ उसकी रिक्वेस्ट की तो सिस्टम तो बैठ जाता। उसने क्या किया, उसने एक अपना हेडर लगा दिया यहाँ पे, उसी एप्लीकेशन टीसीपी एप्लीकेशन के अंदर अपना हेडर लगा दिया, ठीक है। अब ये इसका रिप्लाई आ रहा है फायरवॉल के अंदर, वापस से रिप्लाई आ रहा है। फायरवॉल ने देखा ये रूल कि अच्छा अलाउ कर देना टीसीपी को, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अलाउ कर दिया। बट उसने ये नहीं देखा कि यार अलाउ तो कर दिया, पैकेट तो देखे कि पैकेट के अंदर क्या है। आपने बोल दिया अपने गार्ड को कि हाँ स्विगी वाला आएगा, स्विगी वाले को आप अलाउ कर देना, स्विगी वाले को आपने अपने अपार्टमेंट में आने दिया। बट गार्ड ने ये तो नहीं देखा ना कि उस पैकेट के अंदर है क्या, क्या पता वो कुछ ऐसा अनवांटेड चीज लेकर आ रहा है जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो चीज तो गार्ड ने देखा ही नहीं। उसने तो हाँ देखा कि हाँ मैं स्विगी से आया हूँ, उसने अलाउ कर दिया, मैं जोमेटो से हूँ, मैंने अलाउ कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा आ जाता है कि जो ये FortiGate फायरवॉल है ये आपके एप्लीकेशंस को भी इस लेवल पे प्रोटेक्ट करता है। ये आपके 1 बाय 1 पैकेट्स को देखता है, और स्कैनिंग के मामले में जो है आपका ये डीप इंस्पेक्शन जो कहते हैं, इंस्पेक्शन जो करता है, डीप इंस्पेक्शन एक टर्म यूज होगा, आगे हम इसको भी देखेंगे है क्या। ये सब 1 बाय 1 एक टॉपिक आते जाएगा, एक सेपरेट टॉपिक बनता जाएगा ये। अभी तो मैं बस आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। डीप इंस्पेक्शन में OSI मॉडल आता है, उसके 7 लेयर्स होते हैं, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। OSI मॉडल आपको आई थिंक जो फ्रेशर उनको ही मालूम होगा, जो एक्सपीरियंस उनको ही मालूम होगा। सबसे ऊपर आपका एप्लीकेशन लेयर आता है, आपका प्रेजेंटेशन लेयर आता है, सेशन लेयर आता है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, नेटवर्क लेयर आता है, आपका सॉरी डेटा लिंक लेयर आता है, आपका फिजिकल लेयर आता है, ठीक है।
7 लेयर्स होता है। और अकॉर्डिंग टू फायरवॉल, फायरवॉल हमेशा काम करता है L3। जो हमारे ये वाला फायरवॉल है, FortiGate फायरवॉल होता है, उसे हम कहते हैं L3 फायरवॉल, यू कैन से नेटवर्क फायरवॉल। नेटवर्क फायरवॉल है। लेगेसी फायरवॉल जो स्कैनिंग करता था, मैं पेन चेंज कर देता हूँ ना, कंफ्यूज हो जाओगे। लेगेसी फायरवॉल जो स्कैनिंग करता था वो अप टू यहाँ तक करता था, लेवल लेयर 5 तक, सेशन लेयर तक वो सॉरी, स्कैनिंग नॉट अ परफेक्ट वर्ड, इंस्पेक्शन। जो इंस्पेक्शन करता था, ये डीप इंस्पेक्शन, वो अप टू 7 तक करता था। ठीक है, सेशन तक वो देख लेता था, जहाँ पे पोर्ट नंबर ये सबका रोल आता था, ट्रांसपोर्ट देख लेता था, सेशन तक वो इंस्पेक्ट करता था। तो वही दिक्कत होती थी कि प्रेजेंटेशन पे कोई क्या डेटा के साथ कुछ छेड़खानी हो जाए, कोई मैंने मैसेज ये भेजा ABCD, ठीक है, इसको मैंने इनक्रिप्ट करके भेजा 0 1 2 3, हाँ, एक हैकर बैठा हुआ है, उसने हमारा ये वाला पूरा पैकेट ही कैप्चर कर लिया। पैकेट कैप्चर किया उसने, अब बना दिया ABCD की जगह ABDC, ये बना दिया। ठीक है, और ये आपको दोबारा ये भेज रहा है, जिसको आपको भेजना है ये पैकेट दोबारा आ रहा है। हाँ, तो मुझे मालूम तो होना चाहिए कि यार यूजर ने क्या भेजा था और मेरे पास क्या आ गया। अगर ये करप्टेड डेटा होगा तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा कि भाई तू मत आ, तुझे एंट्री नहीं है, दिस इज करप्टेड डेटा। ठीक है, तो ये दिक्कत होती थी, सेशन लेयर तक तो इंस्पेक्ट करता था। अब जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आपका रहता तो L3 फायरवॉल है, नेटवर्क लेवल नेटवर्क फायरवॉल कहा जाता है, बट जो इंस्पेक्ट करता है ये अप टू लेयर 7 तक जाता है। लेयर 7 तक ये पूरा इंस्पेक्ट करता है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली लेयर 7, बट अप टू लेयर 7 तक इंस्पेक्ट करता है ये। इंस्पेक्शन जो होता है इसका अप टू लेयर 7 तक होता है। 7 पे अगर मैं कहूँ डेडिकेटली फायरवॉल्स कुछ आते हैं, आप उनको देख सकते हो। लेयर 7 इंस्पेक्शन के लिए कुछ डेडिकेटली फायरवॉल्स भी आते हैं, जैसे आपका F5 हो गया, आपका F5 के फायरवॉल्स आते हैं। एक फायरवॉल और आता है, LTM UTM। हेलो, F5 फायरवॉल्स आ जाते हैं, ये आपके डेडिकेटली लेयर 7 पे ही काम करते हैं। ठीक है, बट ये जो आपके What about Palo Alto? क्या, Palo Alto also supports हाँ, F7 तक। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, हम्म। एक होता है, जैसे मैंने आपको एक काम दिया कि आपको जस्ट ये पॉलिसी बनानी है, तो आपको डेडिकेटली पॉलिसी पे काम करना है। एक मैंने दिया कि आपको फायरवॉल देखना है, आपने तो फायरवॉल के अंदर आपको नेटवर्क भी देखना है, उसके अंदर राउटिंग भी देखनी है, सब कुछ देखना है। तो ब्रो, पोलो ऑल्टो जो है ना, पोलो ऑल्टो भी मैं बता देता हूँ, पोलो ऑल्टो फायरवॉल को भी हम L3 फायरवॉल ही कहा जाता है, नेटवर्क फायरवॉल ही कहा जाता है। और ये भी जो इंस्पेक्ट करता है ये अप टू लेयर 7 तक ये भी करता है। ठीक है, प्रॉपर लेयर 7 पे कोई काम नहीं करता F5 के अलावा। F5 जो होता है वो डेडिकेटली लेयर 7 पे बैठा हुआ है। ठीक है, बट ये जो इंस्पेक्शन होता है ये भी लेयर 7 तक जाता है। लेयर 7 के आप पैकेट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो। जब वायर शार्क एक टूल होता है, आप लोग डाउनलोड कर लेना, आगे इस टूल का काम आएगा, मैं लिख के दे देता हूँ। ये ओपन सोर्स टूल है। ठीक है, बहुत सी कंट्रीज में ऐसे आप नहीं कर सकते हो, कोई भी पैकेट कैप्चर नहीं कर सकते हो, बट इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, बहुत कंट्रीज में होता है कि विदाउट कंपनी के परमिशन के और विदाउट गवर्नमेंट के नॉलेज के बिना आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं मालूम, आप किसी भी उसके कंट्री के यूजर के पैकेट स्निप कर सकते हो। ये एक्चुअली एक होता है क्या है, ये एक टूल है, द वायर शार्क नेटवर्क एनालाइजर। इससे आप अपने ट्रैफिक चेक कर सकते हो, आप पैकेट पूरा कैप्चर कर सकते हो, एक एक पैकेट कैप्चर कर सकते हो विद इन अ सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, यहाँ तक कि वो आपके पैक्चर कैप्चर करके देगा। ठीक है, उसको आप स्टडी कर सकते हो पूरा। तो ये जब तक खुलेगा तब तक देखते हैं, बात की बात है। नेक्स्ट, तो ये कुछ हमारे कुछ फीचर्स होते हैं। और अगर मैं बताऊं थोड़ा सा और बेसिक्स, उसके बाद हम एक लैब करके देखेंगे, बेसिक लैब, नॉट हाई फाई लैब, ओनली बेसिक लैब करके देखेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें और होती है जो हमारा FortiGate फायरवॉल जो मैं लिखवा रहा हूँ, कि FortiGate फायरवॉल जो है वो प्रोटेक्ट किस किस चीज़ से करता है। मैंने तो बोल दिया यार, ये पहली लाइन में लिख के मैंने दे दिया कि ये जितने भी हार्मफुल वेबसाइट्स होंगे इन सब से प्रोटेक्ट करेगा, बट क्या प्रोटेक्ट वो करेगा क्या? किसके अगेंस्ट वो लड़ेगा? बोल दिया दुश्मन के अगेंस्ट लड़ना है, बट दुश्मन में है कौन, ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए। हाँ, मुझे इलेक्शन लड़ना है, किसके लिए? ऑपोजिशन के खिलाफ लड़ना है, अरे ऑपोजिशन में है कौन, मुझे ये भी तो मालूम होना चाहिए। ठीक है,
तो क्या हुआ, हम लड़ेंगे, हम है FortiGate फायरवॉल, हम लड़ेंगे मलवेयर से, फिशिंग साइट्स जो होती है, जो आपके इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेती है, और या फिर जिन साइट्स पे आप जाते हो और रीडायरेक्टली, लाइक वो एक आता होगा आप लोगों को मैसेज, एंड आई नो यू ऑल वेरी आर स्मार्ट एंड अवेयर दीज टाइप्स ऑफ अटैक्स। आज के टाइम में ट्रेंडिंग में ये सारे अटैक्स बहुत आने लगे हैं, ठीक है। और ये काफी साइबर सेल्स में, ये आज के टाइम में अगर मैं बोलूँ, एक और पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ कि क्या होने लग गया अब। पहले भी होता था, कुछ होता है कि आपको लिखा आ जाएगा कि आपको फोन पे, और अब तो वो कहते हैं वैलिड फोन पे, पेटीएम, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, पेटीएम पे आपको 1000 का वो मिला है कैशबैक, नीचे दिए गए लिंक को आप ओपन करो, ठीक है। आप हो बड़े स्मार्ट, ठीक है, आपने देखा यार ये कोई ऐसा कोड करके कुछ आया, पूरा एक लिंक है, ये यूआरएल है, आप हो बड़े स्मार्ट, आपने देखा कि यार वेबसाइट तो जेन्युइन लग रही है, क्यों, क्योंकि वो HTTPS यूज कर रहा है, ठीक है। थोड़ा तो यहाँ पे मन डगमगा जाएगा अंदर से कि यार HTTPS बंदा यूज कर रहा है, ठीक है, मतलब सिक्योर है वेबसाइट, सर्टिफिकेट है। बट आपको ये मालूम होना चाहिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आजकल HTTPS के अंदर भी अटैक होता है। कभी भी कोई यूआरएल आप खोलने जा रहे हो, उस यूआरएल पे, जैसे मेल्स पे अगर वो यूआरएल आता है, तो उस वो यूआरएल पे आप अपना कर्सर लेके जाओ, वो एक छोटा सा और एक पॉपअप स्क्रीन खुल के आती है, आप देखो कि यूआरएल वो रीडायरेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। और अनटिल अनलेस कभी भी ऐसी चीजों में मत आओ, क्योंकि ये एक आज का नया अटैक चलने लगा है, ठीक है। मैंने एक अभी अटैक देखा है बीच में, अभी यूजर्स को फिशिंग साइट से एक अटैक आया था, गूगल पे का एक स्क्रैच कूपन आया, ठीक है, एकदम जेन्युइन स्क्रैच कूपन था वो। उसने क्या किया, जैसे ही उसको स्क्रैच किया, उसमें लिखा होता कि यू वांट 2500, ठीक है, नीचे आया press 1। अब उसको लगा कि यार गूगल पे तो सही में ऐसे ही तो करता है स्क्रैच कार्ड, अगर जो गूगल पे यूज करते हैं उनको मालूम है स्क्रैच कार्ड ऐसे मिलता है, 2500 का अमाउंट आ गया। हाँ, उसने बोला ठीक है भाई, मोस्ट वेलकम, आ जाओ। उसने देखा हाँ ठीक है, आपने 2500 जीत गया, बंदा एकदम खुश था कि 2500 जीत गया। उसने देखा कि नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, क्लिक किया, सीधा रीडायरेक्ट हो गया कि वो पूछ रहा है बकायदा कि आपको ये पैसे किस में चाहिए, किस अकाउंट में, आपके फोन पे अकाउंट पे, आपके SBI के अकाउंट में, आपके क्या नाम है ICC के ICI के अकाउंट में, वो बकायदा पूछ रहा है। उसने अकाउंट सेलेक्ट किया पे करने के लिए, बेचारे ने जैसी वो डाला, अपना UPI ID डाला, UPI पिन जैसे डाला, पैसा सारे जो उसके अकाउंट है, 2500 का तो पता नहीं, 25,000 जरूर निकल गए सारे। तो ये फिशिंग साइट का अटैक था, ये भी एक तरीके का अटैक था, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा फायरवॉल जो है ये बहुत स्मार्ट है, ये फिशिंग साइट को आने ही नहीं देता अंदर, ये यहीं पे रोक लेगा। अगर आपने फिशिंग फिल्टर लगा दिया तो ये यहाँ पे आएगी, ये रिक्वेस्ट ये जैसे ये पैकेट आएगा यहीं पे रोकेगा, भाई कहाँ, यहीं रुको आप, तो आपको नहीं जाना अंदर, ठीक है। और ये जो गूगल पे वाला इंसिडेंट है, दिस इज 100% ट्रू, 100% ट्रू, एंड ये हुआ था वन ऑफ माई फ्रेंड, एक फ्रेंड के साथ हुआ है, एंड लास्ट मंथ हुआ है ये, एंड यू शॉक्ड कि वो बंदा IT में एक्सपर्ट है, एंड उसके साथ ऐसा हो गया। क्यों, क्योंकि आजकल अटैक्स का लेवल ना बहुत अच्छा हो चुका है, चीजें, एक अच्छा से अच्छा बंदा भी देखता है यार, नहीं यार ये जेन्युइन लग रही है, ये सारी जेन्युइन, तो हमें हर चीज से बचना है। ऐसा कोई भी नहीं होता जो फ्री में आपको 1000 रुपये, 500 रुपये दे दे, फ्री में कोई किसी को गाली नहीं देता आज के टाइम में, पैसे तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो फिशिंग साइट से भी बचाता है। फिशिंग साइट के बाद हमारे आ जाता है ईमेल, ईमेल के थ्रू जो अटैक्स होते हैं, ईमेल के अटैक से भी बचाता है। इंट्रूजन्स, मलवेयर, मलवेयर तो हो गया, कोड इंजेक्शन, कि कोई एक SQL कोड आ रहा है, SQL क्वेरी आ रही है, उसके साथ एक अपना कोई ये एक हार्मफुल डेवलपर या हैकर ने एक और कोड ऐड कर दिया, ठीक है। आप एक कोड रन कर रहे हो, ठीक है, एज्योर से आपके बीच में कनेक्टिविटी हो, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ठीक है, कोड आया, आपके पास एक कोड आया, उसने देखा हैकर ने, यार ये SQL का कोड तो मैं भेज रहा हूँ, ये दिखने में तो एकदम जेन्युइन लगेगा, साथ में मैं अपना भी एक एप्लीकेशन लगा के भेज देता हूँ। अब जैसे ही इस कोड को आपने रन किया अपने सिस्टम में, सिस्टम या तो क्रैश, नहीं तो आजकल सुना ही है
रैंसमवेयर अटैक कितने होते हैं? रैंसमवेयर अटैक, सारी फाइलें इनक्रिप्ट हो गई, वो फिर बोला जाएगा कि आप इतने $700 जल्दी से ट्रांसफ़र करो, $800 करो, और वो कभी सक्सेस होता नहीं है। डॉलर्स ट्रांसफ़र करो, वो कभी सक्सेस नहीं होता, कभी आपकी इनक्रिप्ट नहीं होता, वो अटैक हो गया। ठीक है, तो ये आपका फायरवॉल उससे भी बचाता है। तभी बोला जाता है कि आप अपने पर्सनल सिस्टम में कभी भी ये टॉरेंट हो गया, ठीक है, आपका यू टॉरेंट हो गया, ऑनलाइन जो स्ट्रीमिंग वेबसाइट जो कहते नहीं है कि यार ये वेबसाइट खोल लो, यहाँ से आपको फ्री में सारी वेब सीरीज मिल जाएंगी, वेब सीरीज मिल जाती है, और लोग ऑनलाइन देखते भी है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देख रहे हैं वो। यार तो वो फ्री में एक वेब सीरीज या फिर एक फ्री में कोई मूवी जो है, फ्री में कोई टॉरेंट से आप फोटोशॉप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, विंडो 10 हो गई, ये सब आप डाउनलोड कर लेते हो। ठीक है, सबने यूज़ किया, मैं भी व्हेन आई वाज इन स्कूल और कॉलेज मैंने भी यूज़ किया है, बट मुझे उस टाइम नहीं मालूम था। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी फ्री में कुछ नहीं देता है। ठीक है, अगर वो आप उससे विंडो 10 का क्रैक की ले रहे हो तो उसके बदले में वो आपके कंप्यूटर से क्या क्या ले रहा है वो आपको मालूम भी नहीं चलेगा। ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है कुछ नहीं मालूम, क्या पता आपको कोई बैंक डिटेल आपने कुछ टीएक्सटी फाइल, वर्ड फाइल में रख रखा है, क्या पता आप अपने रिलेटिव्स के, अपने कुछ पर्सनल रिलेशंस के नंबर आपने रख रखे हैं, कुछ भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी याद रखना कि ये टोरेंट टोरेंट ये सब इतना यूज मत किया करो। ठीक है, नेक्स्ट, अटैक्स। अटैक्स भी यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव अटैक होता है और एक इनएक्टिव अटैक होता है। ये हम करेंगे बाद में डिस्कस कि एक्टिव अटैक क्या है और इनएक्टिव अटैक क्या है। ठीक है, तब तक थोड़ा देख लेते हैं पैकेट हमारा, थोड़ा ये भी दिखा देता हूँ कि टूल कैसा है, ये काम करता है। अब देखो ये मेरे नेटवर्क अडेप्टर्स है। ठीक है, अब ये मेरे नेटवर्क में कोई भी आएगा, क्या पता कि मेरे साथ वाले केबिन में, जैसे मैं अभी अपने केबिन में बैठा हूँ, मेरे साथ वाले केबिन में एक और बंदा, अनवांटेड बंदा आया, उसने वाईफाई से ऐसे ही कनेक्ट कर लिया, मेरे नेटवर्क में आ गया, उसने बोला अच्छा बंदा कनेक्टेड है, लो भाई, उसने वाईफाई पर डबल क्लिक किया, उसने देखा अच्छा ये ट्रैफिक आ रहा है, कर लिया। एक पैकेट कैप्चर करने के लिए और एक नेटवर्क पे अटैक देने के लिए ये काफ़ी रहे इन्फॉर्मेशन, मालूम होना चाहिए सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन कहाँ पे जा रहा है, यूडीपी ट्रैफिक है। और अभी ये यूडीपी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ गूगल मीट पे कनेक्टेड हूँ। एंड रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या फिर जो भी हमारी मीटिंग्स होती है ये हमेशा यूडीपी पोर्ट पे ही काम करती है। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने देखा यार 25.255, अब आप यहाँ से ना आप एक एक चीज चेक कर सकते हो मेरे इस पैकेट का, मतलब ये होता है वायर शॉक की पावर। और ये इसलिए मोस्ट ऑफ द क्या, बाकी कंट्रीज में कई जगह बैन है, कई जगह आपको ये ऑफिशियल एक लेटर देना होता है गवर्नमेंट को कि, और कहीं अगर किसी कंपनी में आपको किसी यूजर का पैकेट कैप्चर करना है, जैसे ये 25.254 है, अगर मुझे किसी यूजर का कैप्चर करना है तो किसी कंपनीज में तो अलाउ है कि हाँ भाई आप बैठे हुए हो आप आराम से कैप्चर करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी कंपनी में आपको प्रॉपर मेल दे के रीजन देना होता है क्यों कैप्चर करना है, क्योंकि वो पर्सनल थिंग है, उसका सिस्टम वो पर्सनल है। ठीक है, विदाउट आप मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस के बिना आप नहीं कर सकते हो, अगर आप करोगे तो आप पे एक्शन ले लिया जाएगा। अगर किसी ने बिना मैनेजमेंट के परमिशन के मेरे पैकेट्स कैप्चर कर रहा है, मैं अगर चाहूँ कंप्लेन करना तो उस बंदे के ऊपर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। क्यों, क्यों किया कैप्चर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको पावर दिखाता हूँ इसका है क्या। अब लो, इससे ज़्यादा पावर क्या आएगा कि उसने ये तक बता देगा कि वो मैक एड्रेस क्या है, आपका क्या नाम है, क्या मैक यूज कर रहा है, इंटरफेस आईडी क्या है, इनकैप्सुलेशन, ये सारे नेटवर्क की टर्म्स हैं। जिन्होंने सीसीएनए या सीसीएनपी कर रखा है या थोड़ा बहुत नेटवर्किंग मालूम है कि फ्रेम क्या होता है, फ्रेम जैसे L2 पे काम होता है हमारा, लेयर फ्रेम हमारा लेयर 2 पे आता है, आपका क्या नाम है इनकैप्सुलेशन लेयर 2 पे आता है, ईथरनेट हेडर होते हैं। तो देख लो यार ये सारी चीज़ें आपको चीज़ें मिल गई। आपको ये तक बता दिया कि बंदे ने इंटेल का कोई कार्ड है, नेटवर्क अडेप्टर कार्ड, उसका मैक एड्रेस दे दिया, टेंडा का राउटर है, जैसा कि मैं अभी मेरे पास एक टेंडा डिवाइस है मेरे डेस्क के नीचे। ठीक है, मैं उससे कनेक्टेड हूँ, उसका मैक एड्रेस आ गया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आ रहा है, इंटेल का पूरा कल IPv4 यूज़ कर रहा हूँ, सोर्स कहाँ है डेस्टिनेशन कहाँ है। अब देखो मुझे तो यही चीज़ चाहिए ना अटैक करने के लिए, सोर्स और डेस्टिनेशन, बंदा आ कहाँ से रहा है जा कहाँ से रहा है, बीच में आने और जाने के बीच में ही कांड करना होता है। तो ये होती है वायर की पावर। यहाँ पे अगर आपको लोगों को नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे पोर्ट दे दिया,
डेस्टिनेशन पोर्ट कहाँ है, ठीक है। ये आपका प्रोटोकॉल है, यूडीपी प्रोटोकॉल। सोर्स पोर्ट मेरा ये है 54431, डेस्टिनेशन पोर्ट ये है, लेंथ है 295, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझना होता है। प्रोटोकॉल नंबर तक बता दिया यार, अब इससे ज़्यादा यूडीपी क्या बताया। यूडीपी प्रोटोकॉल नंबर 50 पे काम करता है, एंड दिस इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन। प्रोटोकॉल नंबर 50 पे हमारा 17 पे हमारा यूडीपी है, ये लिख लो जिसको लिखना है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। प्रोटोकॉल नंबर यू कैन सेव, नॉट पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल नंबर इसको कहा जाता है। यूडीपी 17 पे काम करता है और आपका टीसीपी 6 पे काम करता है। प्रोटोकॉल नंबर इनका 17 होता है, एक का, और टीसीपी का 6 होता है। दिस इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है IPv4 एंड IPv6 के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, यूडीपी क्या होता है एंड टीसीपी क्या होता है। जो एक्सपीरियंस्ड है उनसे भी पूछा जाएगा, जो फ्रेशर है उनसे भी पूछा जाएगा, ठीक है। व्हाट इज सोर्स, ये फ्रेशर से पूछा जा सकता है। एंड डेस्टिनेशन, मैक एड्रेस और IPv4 के रेंजेस, और यू कैन से साइज, कितने बिट का होता है। रेंज क्या होता है IPv4 का, IPv6 के रेंजेस क्या है, ठीक है। ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन है। आपको IPv4 किस पोर्ट पे काम करता है, किस लेयर पे काम करता है। IPv6 किस पे काम करता है। ये सब आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, और ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाता है, एंड डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये हमारा हो गया यूडीपी। नाउ अच्छा 9 बज गया, हमारा एक और क्लास है। चलो आज फिर जीएनएस देख लेते हैं। ये जीएनएस कैसे हुआ है, देखो ये एक सॉफ्टवेयर है, मोस्ट ऑफ द लोग अवेयर होंगे, जो अवेयर नहीं है वो मैं बता देता हूँ कि जी एन एस 3 पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये सॉफ्टवेयर होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके कोई चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और उसके बाद ये आपको ओपन सोर्स है। एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। वैसे तो सेटअप मैं दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे जिन्होंने जीएनएस ओपन कर रखा है या फिर जिन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, वो यहाँ पे देख लो। ये पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो स्टार्ट, तो ओपन बेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पूरा इसका ये आपका GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, GNS 3। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। ये सॉफ्टवेयर आपका कब चलेगा, और लेफ्ट साइड में आप देखो, सॉरी राइट साइड में अगर आप देखोगे, एक मिनट एक मिनट, एक कॉल आ रही है, मैं होल्ड कर रहा हूँ 5, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें देखनी है। जिन्होंने जीएनएस डाला तो ये वीएम से इंटीग्रेट कैसे होगा, ठीक है। देखो इसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक सॉल्यूशन दे देता हूँ। आप हमारी वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, ठीक है। यूट्यूब इन द सेंस, चलो यहाँ से दिखाता हूँ, ये खुलेगा नहीं वहाँ से। यूट्यूब पे आप जब जाओगे तो ये हमारा यूट्यूब चैनल से बताता हूँ। देखो इसमें होता क्या है, वीएम से जब इंटीग्रेट आपको करना है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे जाओ, अगर पता नहीं आप, अच्छा ये थोड़ा जूम कर दूं क्या, जूम होता नहीं है वैसे। आपको यहाँ पे ऑप्शन एडिट का आ रहा होगा, एडिट में प्रेफरेंस में जाना। प्रेफरेंस में आपको यहाँ पे आएगा GNS3 VM। यहाँ पे आपको इनेबल करना होगा, और आपको VMware वर्कस्टेशन प्रो, या फिर आप जिसने जो भी आपने यूज़ कर रहे हो, वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हो, मैं आपको VMware वर्कस्टेशन दूंगा, ठीक है। वो और उसका GNS यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। पहले वहाँ इंस्टॉल करना होगा VMware में,
तब आपको ऐड करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आप हमेशा ध्यान देना, यहाँ जो होगा ये टपोलॉजी समरी आएगी, एक एक समरी आ जाएगी कि आपके कौन कौन से डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है, कौन कौन से डिवाइस ऑन है, कैसे ऑफ है वो। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे सर्वर समरी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ये दोनों आपका ग्रीन होना चाहिए। एक ये लैपटॉप का ये लैपटॉप का आपका है रैम यूटिलाइजेशन, और ये आपका GNS3 का VM का है। ये दोनों जब तक ग्रीन नहीं होंगे तब तक आप लैब नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आपको ये सेटअप कैसे होगा, डिवाइस कैसे कम चेक वो होगा, इंस्टॉल होंगे या फिर कॉन्फ़िगर होंगे। देखो अगर मैं एक एक चीज़ बताने लग जाऊंगा ना कि डिवाइस कैसे कॉन्फ़िगर होंगे, तो हर क्लास में नहीं बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सो यू कैन यूज़ कहाँ गया मैंने, इसलिए हमारे के काफ़ी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं इस चीज़ के लिए कि सर कैसे लैब सेटअप करें। तो हर क्लास में लैब सेटअप करवाना मीन्स थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। सो यू कैन यूज़ दिस लेक्चर। ये लेक्चर मैंने इसलिए जानबूझ के यूट्यूब पे डाला है कि एक स्टूडेंट को मालूम चल जाए कि लैब कैसे सेटअप होता है, रादर देन मैं हर एक क्लास में से पहले लैब सेटअप करवाऊँ। हाँ, अगर कोई इशू आता है तो पक्का आप मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप ये वाला लेक्चर प्रेफर करो, 33 मिनट्स का कोई बड़ा लेक्चर है नहीं, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला लेक्चर इज द इंस्टॉलेशन एंड सेटअप ऑफ लैब इन GNS3, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज में, हिंदी में, कोई इंग्लिश का ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। किसी को अगर प्रॉब्लम होती है किसी किसी को हिंदी से, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्योर हार्डकोर हमारे नेटिव लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। मदर टंग है, मदर टंग तो एटलीस्ट सबको ही समझ में आती है, ठीक है। नाउ अब ये हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ टूल्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे न्यू फोल्डर, कोई नया प्रोजेक्ट खोलना है, ओपन प्रोजेक्ट, कोई पुराना प्रोजेक्ट खोलना है, कोई नया बनाना है, ठीक है। स्नैपशॉट लेना है, आपको इंटरफेस दिखाने या फिर हाइड करने हैं, आपको क्या हैंग हो गया, ये आपके, एक मिनट, ये ना आई थिंक थोड़ा कलर ही अलग लग रहा है मुझे। प्रेफरेंस करके ना मैं पहले चेंज करता हूँ, स्टाइल में क्लासिक रख देता हूँ। हाँ अब सही लग रहा है, ज़्यादा बेटर लग रहा है, पहले पता नहीं कैसा लग रहा था। और लेगेसी में कैसा है फिर, हाँ लेगेसी ज़्यादा बेटर है, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, कलर कलर से लग रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हो। ये आपका GNS3 का है, ये इसी पे ही आपके लैब्स होंगे सारी A to Z। आई कोई लैब कहीं और करवाता हूँ तो वही मैं बता दिया करूँगा। ये आपका टर्मिनल है, ये आपका प्ले बटन है डिवाइस को, सारे डिवाइस को ऑन करने के लिए, जिस डिवाइस को सिलेक्ट करो उसको भी ऑन कर सकते हो। पॉज होता है, ये स्टॉप होता है, पॉज, प्ले। उसके बाद ये आपके कुछ शेप्स हैं, आपको ज़ीरो बनाना, मतलब लाइक अगर जैसे ये फायरवॉल है, दो फायरवॉल है, आपको अलग से डिनोट करना है, ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो ज़ीरो से, ये शेप्स बना सकते हो जनरली। ये जूम इन का है, प्लस जिसको होता है जूम इन, ठीक है। और ये जूम आउट, कैमरा, ठीक है। टपोलॉजी समरी में आपका डिवाइस आएंगे। सर्वर समरी में आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये दोनों चीज़ हमेशा याद रखना कि ग्रीन हो, जैसे मेरा ग्रीन है, ठीक है। उसके बाद नाउ लेफ्ट साइड में आप देखो, आपको डिवाइस लिस्ट आ जाएंगी, ठीक है। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मींस ये सारे इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल्ड एंड एप्लीकेशन जो इंस्टॉल और अवेलेबल भी है। और अगर यहाँ से आप ऑप्शन चेंज करोगे अवेलेबल, तो ये इतने सब राउटर्स ये सपोर्ट करता है, इतने राउटर्स हमारा 40 गेट फायर सॉरी GNS3 सपोर्ट करता है। इतने सिस्को के राउटर्स आ गया, आपका 40 ADC आ गया, ये सर्वर होता है बेसिकली। जूनिपर्स हो गया, कोई लोग अगर जूनिपर ये सब पढ़ रहे हैं तो वो भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बस क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि ये 8 GB सिस्टम में कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे, आपको एटलीस्ट सिस्टम अपना 16 GB करवाना पड़ेगा, 16 to 32 GB, ठीक है। और अगर 16 भी करवा लो तो काफ़ी लैब्स हो सकती है। एटलीस्ट ये है कि 16, और अब तो आजकल रैम के प्राइस भी बहुत गिरे पड़े हैं,
इजीली 2000 में आपके 8 GB रैम या फिर मॉडिफाई होके 16 हो जाती है। नेक्स्ट स्विच, ये दूसरा होता है स्विच का। कौन कौन से स्विच यहाँ पे अवेलेबल है, अगर मैं इंस्टॉल करूँ तो यहाँ पे सिर्फ दिखाएंगे कि एक इथरनेट स्विच, ये L2 स्विच है, ये L3, ये जब मैं CCNA क्लास लेता हूँ तब ये वहाँ पे काम आते हैं, L2 स्विचेस, L3 स्विचेस, ठीक है। ATM स्विचेस, ओपन वी स्टैक मैनेजमेंट, ये सारे मतलब डिवाइसेस है कौन कौन से मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। फोर्थ आपका एक आता है फिर थर्ड रिमोट। रिमोट के लिए मैंने क्या क्या डाल रखा है, VMs, बेसिकली इनको हम कहते हैं VM। थर्ड जो होता है एंड डिवाइस, यहाँ पे आपको नाम भी दिख रहा है, सबसे ऊपर देखोगे यहाँ पे राउटर लिखा आ गया। अगर यहाँ पे जाओ तो आपको एंड डिवाइस यहाँ पे दिख रहा है, ये एंड डिवाइस है, ठीक है। क्लाउड है, 40 एनालाइजर है, 40 गेट का VM है, वो भी इंटीग्रेट कर रखा है, मैनेजर है, नेट है, ठीक है। नेट क्लाउड होता है ये वो। उसके अलावा आपको मैं, आप चाहते हो यार वन बाय वन कहाँ मैं सब में जाऊँ, एक एक करके देखूंगा मैं, एक एक करके एक जगह क्लिक करूँ, क्यों मल्टीपल टैब, आप यहाँ क्लिक कर लो ऑल डिवाइसेस पे। ऑल डिवाइसेस में आपके सारे स्विच स्विच भी आ जाएगा, सब कुछ आएगा। लास्ट आपका कनेक्टिविटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर मैं लेट्स से बस एक एग्जांपल के तौर पे एक ये एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना है ये भी देख लो, एक प्रोजेक्ट बना ही लेते हैं। यहाँ पे जाओ और यू कैन से सिंपल प्रेस Ctrl+N। मैं लाइब्रेरी चेंज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे सी में उतना स्पेस है नहीं, ठीक है। तो मैं ई के अंदर GNS लैब, ओके, और यहाँ पे मैंने बना दिया आप लोगों के नाम से अक्टूबर बैच 2 के नाम से, बैच 2 इवनिंग, ठीक है। यहाँ पे आप नाम दे दो, हाँ आपने दिया अक्टूबर, और ये प्रोजेक्ट आई थिंक, अच्छा मैंने उस पर क्लिक कर दिया ब्राउज पे। प्रोजेक्ट का नेम तो दूँ मैं पहले, डेमो, और इसको मुझे सेव करना है डेमो को ई के अंदर GNS3 लैब अक्टूबर, सेव, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, ओके। जैसे ही ओके करोगे आपको पहले एक ब्लर स्क्रीन आ रही थी, अब आपको ये पूरी वाइट स्क्रीन आ रही है, ठीक है। तो जनरली जो पैकेट ट्रेशर से उठकर आया है वो अपना पैकेट ट्रेशर अब भूल जाओ। पैकेट ट्रेशर अब यहाँ पे आपको सारे डिवाइस काम करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये सिस्को के राउटर्स ले रहा हूँ सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको मालूम होना चाहिए। पैकेट ट्रेशर में क्या होता था, स्ट्रेट केबल, क्रॉस ओवर केबल्स, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। बेसिक्स आपके वहीं से क्लियर होंगे, ये चीज़ आप जान लो, बेसिक्स आपके वहीं से ही हमेशा क्लियर होंगे। सिस्को आपको मालूम होना चाहिए कि सेम डिवाइस को, जो फ्रेशर्स है उनके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आता है केबलिंग के मामले में, कि R2R कैसे कनेक्ट होंगे, मीन्स राउटर टू राउटर। R2 स्विच किस केबल से कनेक्ट होंगे, स्विच टू स्विच किस केबल से कनेक्ट होंगे, स्विच के बाद आपका आ जाता है PC टू PC किस केबल से कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये रैपिड फायर खेल जाएंगे आपके साथ वो, ठीक है। आपका राउटर से PC किस केबल से कनेक्ट होंगे, स्विच से PC किस केबल से कनेक्ट होगा, ठीक है। वो अगर वन बाय वन भी आगे देखा जाए तो R2R आपका क्रॉस ओवर से होता है, मैं से क्रॉस लिख रहा हूँ। राउटर टू स्विच आपका स्ट्रेट केबल होती है यूज, कलर कोडिंग देख लेना जिनको नहीं मालूम, नेट पे आपको अवेलेबल है। स्विच टू स्विच हमेशा क्रॉस से कनेक्ट होगा, PC टू PC क्रॉस, राउटर टू PC क्रॉस, स्विच टू PC स्ट्रेट, ठीक है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है आपका कि किन कौन चीज से क्या क्या कनेक्ट होते हैं फ्रेशर्स के लिए। राउटर टू पीसी, क्या, राउटर टू पीसी स्ट्रेट। राउटर टू PC ब्रो क्रॉस से होगा। रीजन, एक राउटर आपके सिस्टम की तरह ही एक्ट करता है, हमेशा क्रॉस केबल लगती है। देखो अब अगर मैं देखो आज के टाइम में तो अब ऐसे लैन केबल्स आती है, चाहे आपको राउटर से स्विच में कनेक्ट करना है वही लैन केबल लग जाती है, और राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करनी होती है वही लैन केबल लग जाती है, क्योंकि अब हमारे नेटवर्क डिवाइसेस ना स्मार्ट हो चुके हैं। बट अगर राउटर से आप PC लोगे ना तो हमेशा क्रॉस केबल ही यूज होता है। आप R&D कर सकते हो, क्रॉस केबल यूज होता है एज पर दी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट।
बट आज के टाइम में अब हमारे ऐसे ऐसे डिवाइसेस आ चुके हैं, हमारे राउटर हो गए, स्विचेस हो गए, आपके हमारे फायरवॉल्स हो गए, वो इतने एडवांस हो चुके हैं कि यार जो आप स्विच से केबल लगाते हो ना अपने उसमें सिस्टम में, अगर वो केबल आप राउटर से लगाओगे ना, तब भी आपका राउटर वो डिटेक्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखिए, अब जैसे मैंने दो राउटर लिया है, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है ये जिसको मैंने जो भी ये नेम दिया है, और ये नेटवर्क समरी आ गई। ठीक है। अगर मैं इस पे, एक मिनट, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, और ये मेरा रेड दिखा रहा है। और अब मैं समझा रहा था कि पहले क्या होता था, अगर जिन्होंने पैकेट ट्रेसर पे काम किया उनको केबल सेलेक्ट करनी होती थी। अब यहाँ पे आप ऐसे ही डाल, अच्छा इंटरफेस कोई नहीं है इस राउटर में, ये सिर्फ मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ये ज़्यादा इसमें आप दिमाग मत मारना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये पढ़ना भी नहीं है, बट मालूम होना चाहिए। ठीक है। का इथरनेट ही लगा देता हूँ, स्लॉट केबल के लिए आप E00, तो देखो मुझे कोई ऑप्शन नहीं आया कि स्ट्रेट यूज़ करना है, क्रॉस यूज़ करना है। ठीक है। बट नेक्स्ट से पैकेट कैप्चर करना चाहो तो आप पैकेट कैप्चर कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे डिवाइस देखो, एक तरीका होता है, अब यहाँ से सारे डिवाइस ऑन कर दो। अब एक है कि आपने एक बहुत बड़ा सिनेरियो बना रखा है, 1 बाय 1 कोई डिवाइस ऑन करना है। ठीक है। तो सिंपल क्या करना होता है, उस डिवाइस पे जाओ, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, कन्फिग्रेशन, चेंज होस्ट नेम, सिम्बल्स, कंसोल, कस्टम कंसोल, बट सबसे पहले आपको डिवाइस ऑन करना होगा। तो ये स्टार्ट दिखता है, स्टार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, डिवाइस आपका एक साइड का ऑन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, आप चाहो इसका कंसोल लो, अब ये डिवाइस देखो बूट हो रहा है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जीएनएस ये पूरा काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट फिर क्लास में देखेंगे जब हम लैब करेंगे और आगे जब पढ़ेंगे, बट अभी आपको इतना मालूम होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। जैसे ये हमारा ये बूट हो रहा है डिवाइस, ये भी हमारा कोई सिस्को का राउटर, और जैसे ही मैंने यहाँ पे इस डिवाइस को ऑन किया, तो आप यहाँ पे देखो ये ग्रीन हो गया। ठीक है। तो एक आगे बड़ा सा कोई सिनेरियो आपने अपने लैब कोई बना रखा है प्रैक्टिस पर्पस के लिए, या फिर कोई लाइव लाइव प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, क्यों? क्योंकि यार इस पे ना आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी मिल जाता है आराम से, जीएनएस पे आपको डिजाइन करके देना है नेटवर्क डायग्राम, या फिर नेटवर्क चल रहा हो, चलता हुआ एकदम प्रोजेक्ट चाहिए, तो वो भी मिल जाते हैं। तो आपने क्या किया है, एकदम बड़ा सा कोई राउटर 100 30 40 राउटर का एक, या 2 3 15 20 फायरवॉल का एक नेटवर्क बना दिया, सारा एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है आपने। ठीक है। अब आपको मालूम ही नहीं चल रहा कौन सा फायरवॉल ऑन है, कौन सा राउटर ऑफ है। ऐसा कुछ बना रखा है आपने, कुछ कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क बना रखा है, कोई इससे जा रहा है, कोई इससे जा रहा है, कोई इससे जा रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि कौन सा डिवाइस ऑन है, कौन सा ऑफ है। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपको अब एरो आ गया, एरो आ गया, तो वो दिखा रहा है कि आपका ये डिवाइस कनेक्टेड किस किस से है। आपका ईथरनेट 0 पोर्ट से सिस्को 1 के जो राउटर है, जो होस्ट नेम है, उससे कनेक्टेड है 00 से। नेक्स्ट में जाओगे तो ये आ जाएगा कि आपका ये 00 से कनेक्टेड है सिस्को 2 के से। क्यों? क्योंकि यार अभी आप लैब इन्वायरमेंट देख रहे हो, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ऐसा कभी कुछ नहीं होता। अगर ये आपका राउटर होता है सिस्को का, तो ये आपका क्या नाम है, एक इंटरफेस किसी से कनेक्टेड है, एक इंटरफेस किसी और स्विच से कनेक्ट है, एक इंटरफेस आईएसपी से कनेक्ट है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस। तो हर एक इंटरफेस को अगर आप चेक करने बैठ गए, तो वहां तो आप चेक कर सकते हो, डिवाइस के पीछे गए, केबलिंग देख ली, केबल कहाँ लग रही है, चेक कर सकते हो, या फिर सीएलआई में कमांड डाल दिया, शो शो सिस्टम सिस्टम इंटरफेस ब्रीफ, वो सारा कुछ आ जाएगा। लैब में भी कभी कभी होता है, यहाँ पे आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ तो आप कोई आप डिवाइस के पीछे जाके चेक नहीं कर सकते हो ना, ये तो आपका सिमुलेटर है, इसको हम सिमुलेटर कहते हैं, सिमुलेशन। ठीक है। सिमुलेशन सिमुलेशन होता है, सिमुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। सिस्को 1 और ये ईथरनेट 00 सिस्को। ठीक है। तो यहाँ से आप ये सारी समरी देख सकते हो। तो ये होता है हमारा कुछ सॉफ्टवेयर इस तरीके का। कोई अगर एरर आता है तो यहाँ पे आपका एरर वो शो कर देगा। जैसे अभी मैंने कोई एक एरर दिया था ना कि पोर्ट अवेलेबल नहीं था, मैं कनेक्ट करने गया, तो वो रेड से यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको और चीज़ें इसमें आप देख सकते हो, कंसोल आप पढ़ते रहो यार, पढ़ते रहोगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा देगा कि GNS 3 2.1.21 वर्जन है, विंडोज 64 के ऊपर चल रहा है। ये पाइथन वाइथन मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो पाइथन की जब क्लासेस होंगी तब होता है, बट पाइथन अभी चल नहीं रहा है।
ठीक है, 2006 से लेके 2020 का कॉपीराइट है, सारा कुछ चल रहा है। और मैं ये सॉफ्टवेयर कभी अपडेट करता नहीं हूँ, क्या पता अपडेट करने का चले भी ना, तो इन सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है। ठीक है, नाउ सो आज का हम यहीं एंड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे। और आपने बोला कि लेक्चर्स नहीं मिले हैं, तो डेफिनेटली मैं एक बार चेक करवाता हूँ अपनी बैकएंड टीम से। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना, सैटरडे संडे वीकडेज में ना क्लासेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो लोग शेयर